हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अपन आज बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है किसके अबाउट बात करेंगे यहाँ पे? साइक्लिक प्रोसेस। आपने ग्राफ वगैरह सब देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारे पॉइंट देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पे देखना साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम अगर वो इनिशियल स्टेट में है, मान लो एक सिस्टम है, ये इनिशियल स्टेट में है, तो इसका वॉल्यूम और क्या होता है यहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ रहा होगा। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर कितना है P1 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है V1, टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पे T1। अब ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इस पे क्या रखा है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगर यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे इस पे बेट रख दिया, बात समझ में आ रही है, छोटे छोटे दो बेट, राइट ना। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे स्मॉल साइज के दो बेट रख दिया। तो अगर यहाँ पे बेट आपने रखा, आपने यहाँ पे बेट रखा किस पे, पिस्टन पे, तो पिस्टन कंप्रेस होगा कि नहीं? पिस्टन क्या होगा यहाँ पे, कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम सपोज B2 है, वॉल्यूम बच्चे क्या हो रहे हैं यहाँ पे B2। अरे भाई आपने पिस्टन पे क्या रखा बेट, तो बेट रखने से क्या होता है यहाँ पे, ये पिस्टन क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस क्यों होगा, आप ऐसे समझो यहाँ पे कि अगर किसी चीज को प्रेस करोगे या उस पे बेट रखने का मतलब क्या है, एक तरीके से फोर्स जनरेट कर रहे हो, बात समझ आ रही है उसको सरफेस पे, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, कंप्रेस करेगा सिस्टम को। तो ये पिस्टन क्या कर रहा है यहाँ पे, सिस्टम को कंप्रेस कर रहा है। अगर यहाँ पे कंप्रेस होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज होकर कितना हो गया यहाँ पे B2। प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, मान लो प्रेशर कितना आ रहा है यहाँ पे P2। और ये हम देखना है यहाँ पे कि सिस्टम इस तरीके से है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो जा रहा है। या टेम्परेचर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टेम्परेचर को इग्नोर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक्स यहाँ पे सिस्टम ले रहे हो। सिस्टम कैसा ले रहे हो यहाँ पे, एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, या एडियाबेटिक वाल्व क्या होता है, ये आगे जाके फर्दर अपन पढ़ेंगे कि एडियाबेटिक वाल्व और ये सारी चीजें क्या होते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर चेंज करके P2 कर दिया, वॉल्यूम चेंज करके क्या कर दिया यहाँ पे B2। अगर मैं वापस से बेट लिफ्ट करूंगा, पहले हमने क्या किया, बेट यहाँ पे लगाया या बेट रखा, फिर वापस से बेट लिफ्ट कर रहा है। और ये ध्यान मेरा यहाँ पे कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और कोई भी एनर्जी यहाँ पे दूसरे टाइप का, या अगर आप रख रहे हो तो यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज फ्रिक्शन के कारण या किसी भी कारण, यहाँ पे चेंज इन एनर्जी अगर देखा जाए तो जीरो रहेगा। मतलब एनर्जी किसी भी टाइप का कहीं भी स्पेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ वर्क कर रहा है तो हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रहा है, या इसके प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने में ही जा रहे हैं, ऐसा मान रहे हो। तो मुझे बताओ प्रेशर क्या था पहले P2 बेट रखने के बाद, और वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे B2। जैसे ही आप यहाँ पे लिफ्ट करोगे, वापस से हमने पहले क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हूं तो आपने बेट रखा, सेकंड जहां पे लिखा हूं एरो पे, इससे क्या पता चल रहा है कि आपने बेट लिफ्ट किया। बेट लिफ्ट करने पे अगर ये आइडियल यहाँ पे सिस्टम हो, अगर आइडियल सिस्टम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर वापस से सेम हो जाएगा, वॉल्यूम भी वापस से क्या होगा, सेम। क्यों? क्योंकि उसी जगह पे अगर मान लो पिस्टन बाद में यहाँ पे आ गया था तो वापस से सेम पोजीशन पे चला जाएगा कि नहीं? अगर सेम पोजीशन पे जाएगा तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। वॉल्यूम का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। और प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। तो याद रखना कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट गए, फाइनल स्टेट से वापस से इनिशियल स्टेट आ रहे हो, तो याद रखना इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। अब देखना यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। Cyclic process is that thermodynamic process in which the system return to its initial thermodynamic state. Its initial thermodynamic state after undergoing a series of change. मतलब क्या होता है कि जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें चेंज होके, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी वगैरह चेंज हो रहा हो इंटरनल, वापस से सेम आ जाए। वापस से क्या होता है, यहाँ पे सेम आ जाता है। तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, साइक्लिक प्रोसेस। तो याद रखना साइक्लिक प्रोसेस का हमेशा मीनिंग यही होता है कि आप इनिशियल स्टेट से चल के फाइनल स्टेट पे जाते हो और वापस फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे आ जाते हो। तो यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस। P1 P2
देखो यहाँ पे प्रेशर चेंज होकर P2 हुआ, फिर वापस से P1 हो गया। तो इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल, कहने का मतलब फाइनली आप इनिशियल पोजीशन पे या इनिशियल स्टेट पे आ जा रहे हो। तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। आगे ध्यान देना यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वर्क या वर्क डन बाई गैस, बात समझ आ रहे ना, वर्क डन बाई गैस, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला था थर्मोडायनेमिक्स तब आपको अच्छे से समझ में आती है जब आप छोटे छोटे पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, एक एक कंपोनेंट है उसको अच्छे से आप करते जाते हो। एक छोटे छोटे कंपोनेंट जो गिवन होते हो उनको आप साथ साथ सॉल्व करते जाते हो या समझते चलते हो, बात समझ आ रहा है, एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझते चलते हो तो डेफिनेटली पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे क्या होता है यहाँ पे पॉइंट क्या है, थर्मोडायनेमिक वर्क। क्या है नेक्स्ट यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होता है यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक वर्क, बात समझ आ रहा है, थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क अब देखना है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, या वर्क डन बाई गैस, या क्या होता है यहाँ पे वर्क डन ऑन गैस, बात समझ आ रहा है, वर्क डन बाई गैस ये भी बोलते हैं यहाँ पे। तो थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है समझना बच्चे, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक वर्क का मीनिंग मान लो क्या होता है यहाँ पे, ये एक ऐसा सिस्टम है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है कि इसमें एक पिस्टन इस तरीके से, सिस्टम को मैंने इस तरीके से लिया है थोड़ा से कि वर्क डन जब फाइंड करूंगा मैं तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आए। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे गैस है, इसके इनसाइड अगर देखा जाए यहाँ पे तो गैस होता है और ये पूरा सिस्टम है और ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे पिस्टन है, ये क्या होता है बच्चे यहाँ पे पिस्टन। अब ये बताओ मुझे कि गैस का वर्क क्या होता है, जो गैस पार्टिकल होता है। अब ध्यान दे रहे एक चीज और, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया आप ये ले लो यहाँ पे ए, जो पिस्टन होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आ रहा है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया जो होगा वो कितना कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे ए, उसका एरिया क्या कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे ए। तो ध्यान दे रहे बच्चे अगर एरिया ए होगा तो ये हमें ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि इसका इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, मान लो इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है यहाँ पे V, वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे V, प्रेशर कितना कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे P और वॉल्यूम कितना मान रहे हो यहाँ पे V, किसका, गैस सिस्टम का। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे वर्क डन। मुझे एक चीज आप ये बताओ कि जो गैस पार्टिकल होगा, जो गैस मॉलिक्यूल होगा, क्या ये वॉल पे जाके कोलाइड करेगा कि नहीं, ये तो रैंडम, क्योंकि देखो एक कंटेनर है, ऐसे समझो यहाँ पे एक कंटेनर है उसमें बहुत सारी गैसेस मतलब गैसेस हैं, तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो जाके कोलाइड करेंगे कि नहीं, किससे, सरफेस से, किससे वो कोलाइड करेंगे यहाँ पे सरफेस से, किस सरफेस से, तो ध्यान देना यहाँ पे वो जो पिस्टन या वाल दे रखा होगा उससे। तो यहाँ भी अगर देखा जाए सिस्टम में जो ये पिस्टन दे रखा है इसके वाल से जाके या पिस्टन से जाके क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो कोलाइड करेगा तो फोर्स लगाएगा नहीं, कोलाइड करेगा तो गैस का पार्टिकल जो होता है, गैस का मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन, अब गैस जो फोर्स लगा रहा है क्या इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं, तो फोर्स अगर मान लो यहाँ पे किसी भी अगर नेट फोर्स अगर देखा जाए यहाँ पे F लगा रहे हैं, नेट फोर्स जो गैस का मॉलिक्यूल है या गैस पार्टिकल है इस पिस्टन पे कितना लगा रहा है यहाँ पे F। तो ये पिस्टन क्या होता है मूव करके, क्योंकि क्या होगा अगर यहाँ पे फ्रीली छोड़ दिया जाए पिस्टन तो ये मूव करके क्या होता है दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, और ये चीज आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हो, आपने गैस देखा होगा, गैस को थोड़ा से आप क्या कर यहाँ पे गैस को थोड़ा से अगर चेंज करते हो, बात सही है, थोड़ा से चेंज करने का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी भी सिस्टम में गैस है, बात सही आ रहा है, वो पिस्टन रखा हुआ है या पिस्टन है उसमें लगा हुआ, अगर पिस्टन फ्रीली मूव कर सकता है, अगर पिस्टन फ्रीली मूव कर सकता है तो गैस क्या करेगा, एक्सपांड करने का कोशिश करते हैं कि नहीं, एक्सपांड करने का ट्राई करेगा, एक्सपांड करने का ट्राई करेगा तो क्या करेगा यहाँ पे फोर्स लगाएगा। अगर फोर्स इतना सफिशियंट लगाता है कि पिस्टन के बेट से, बात समझ आ रहा है ना, वो ज्यादा लगा रहे हो, मान लो यहाँ पे पिस्टन है और इधर गैस पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो जब गैस पार्टिकल इधर को फोर्स लगाएगा तो पिस्टन का mg तो नीचे लग रहा होगा, पिस्टन का mg किधर लग रहा होगा, नीचे। अगर ये क्या करता है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो ये लगा रहे हैं यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल, इसका फोर्स उस mg से ज्यादा है, उस mg से क्या होता है यहाँ पे ज्यादा, तो ये पिस्टन क्या होगा अब जाएगा कि नहीं, यहाँ पे मूव करेगा
या फिर अगर mg ज्यादा रहा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है तो डाउन जाएगा। कहने का मतलब या तो कंप्रेस होगा या तो एक्सपांड होगा। तो ऐसे यहाँ भी ध्यान देना, जो गैस मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे फोर्स अगर लगा रहे होंगे, अगर फोर्स लगा रहे होंगे तो ये क्या होगा, पिस्टन कंप्रेस हो, यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक्सपांशन कितना आ रहा है, यहाँ पे dx, एक्सपांशन कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पे dx। तो dx एक्सपांशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं अपन ये कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि स्मॉल एक्सपांशन हो रहा है। तो क्या ये गैस मॉलिक्यूल इस पिस्टन पे वर्क कर रहे होंगे कि नहीं, क्या ये गैस मॉलिक्यूल इस पिस्टन पे वर्क कर रहे होंगे कि नहीं, कर रहे होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। तो डेफिनेटली क्या आएगा, वर्क डन बाई गैस। तो ध्यान देना फोर्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया F और ये पिस्टन मूव करके कितना डिस्प्लेसमेंट ला रहा है यहाँ पे dx। तो ध्यान देना यहाँ पे dw इज इक्वल टू F इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। और एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि फोर्स जब भी लगता है तो ये आपने पढ़ा होगा कि किसी न किसी एरिया पे एक्ट होगा, पास में आ रहा है, एरिया तो होना चाहिए ना फोर्स लगने के लिए। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इस पर लगने वाले इस पिस्टन पे गैस जो एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, उसके बराबर आना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होगा वो किसके इक्वल आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया के, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज अगर ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं कहाँ पे, फोर्स के प्लेस पे। तो क्या यहाँ पे dw इज इक्वल टू p इंटू ए इंटू dx हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। अब ये चीज क्या है बच्चे, ये चीज यहाँ पे सोचो, ये चीज क्या है, एरिया इंटू क्या होता है यहाँ पे लेंथ। क्या इतने सेक्शन का वॉल्यूम है कि नहीं, देखो यहाँ पे इतने सेक्शन का एरिया पता है और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर और इंटू क्या होगा मीटर, मीटर क्यूब आ रहा है। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो क्या इतने सेक्शन का क्या आएगा, वॉल्यूम। तो कहने का मतलब वॉल्यूम का जो चेंज आ रहा है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पोजीशन में चेंज आएगा पिस्टन के, तो वॉल्यूम में भी चेंज आना चाहिए, किसमें, सिस्टम के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो ये एरिया इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम पे। और इसको डीबी लिख रहा हूं, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, डीबी से। तो इसका डीबी का मीनिंग क्या होगा बच्चे, तो ध्यान देना यहाँ पे एरिया इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे जो भी पोजीशन का चेंज आ रहा है पिस्टन का, पास में आ रहा है। ये डी क्यों ले रहा हूँ, क्यों वॉल्यूम नहीं लिखा, सिर्फ वी। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वॉल्यूम भी स्मॉल सेक्शन के लिया जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है क्या। तो क्या dw इज इक्वल टू p इंटू डीवी आ रहा है कि नहीं। अब इसी चीज को सॉल्व करते हैं अपन, dw इज इक्वल टू p इंटू डीवी आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा। अब ये ध्यान देना यहाँ पे, क्या यहाँ पे टोटल वर्क डन के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं बोथ साइड। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो मान लो इनिशियल वॉल्यूम इस सिस्टम में कितना दे रखा है V1 और एक्सपांड होने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया V2। यहां से यहां तक वॉल्यूम कितना था गैस का V1 और जब यहाँ पे पिस्टन आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो गया वॉल्यूम फाइनल V2। तो ध्यान देना यहाँ पे ये जो लिमिट आएगा इसका कि भाई ये किसके बराबर हो जाएगा, नेट वर्क डन के। लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट लगाना पड़ेगा और लिमिट कहां से कहां तक, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। क्योंकि जब यहाँ पे पिस्टन रहा होगा तो इस गैस का ये जो सिस्टम दे रखा है इसका वॉल्यूम क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन V आया। लेकिन जब पिस्टन इस पोजीशन पे आया तो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे चेंज हुआ होगा। अब वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है और प्रेशर को कांस्टेंट अपन मान रहे हैं, प्रेशर को क्या मान रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे जो वॉल्यूम का चेंज आएगा वो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं V आई और ये क्या होता है यहाँ पे VF। अच्छा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि ये पिस्टन क्या होता है फ्रीली मूव कर रहा है, पिस्टन क्या होता है फ्रीली मूव कर रहा है, तो कोई फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट, प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट। अब ध्यान देना यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे V इनिशियल टू V फाइनल, V इनिशियल टू V फाइनल और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dV। अब ध्यान देना इसको सॉल्व करने पे ये रिजल्ट किसके बराबर आता है यहाँ पे V के, और यहाँ पे ये सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन dV का अगर वैल्यू आपको पूछा जाए तो V के बराबर आएगा। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, लिमिट यहाँ पे अगर देखा जाए
तो क्या V इनिशियल टू V फाइनल लेना होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा P, और इधर क्या होता है V के प्लेस पे V फाइनल माइनस फिर क्या ये अपर लिमिट, फिर B के प्लेस पे लोअर लिमिट। इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे वर्क डन के। और ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये जो वर्क डन आ रहा है ये वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन, ऑन पिस्टन। बात समझ में आ रही है ना? ऑन पिस्टन। ये गैस का जो पार्टिकल होगा वो वर्क कर रहा है किस पे? यहाँ पे पिस्टन को, या पिस्टन को यहाँ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाने के लिए। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट निकल रहा है इसी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन अगर देखा जाए ऑफ डब्ल्यू, तो ये क्या होता है यहाँ पे? जूल। हमेशा याद रखना यूनिट क्या होगा यहाँ पे? जूल। तो ये हमेशा याद रखना वर्क, यहाँ पे यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे? जूल। इसी तरीके से डायमेंशन अगर देखा जाए जो वर्क डन का डायमेंशन होगा वही क्या होता है यहाँ पे? थर्मोडायनेमिक वर्क का भी आ जाएगा यहाँ पे डायमेंशन। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है हमने फाइंड कर लिया, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और ये किस तरीके से किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, नोट करना है सारी चीजें।